नमस्कार। बहुत बार से लोगों ने कहा कि सर कुछ सैंपल कुछ ट्रायल कीजिए, तो करके दिखाइए। तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं। तो मैं एक छोटी शॉप ओपन कर रहा हूँ। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं सोचूं कि नहीं मैं उससे कुछ कमाने की सोचूंगा या कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि वैसे शॉप करके आपको कैसे किराए पे लेते हैं, फिर कैसे उसमें सिक्योरिटी की चीज़ें लगाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं इस शॉप में ये रख रहा हूँ, मैं ये आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बिना रुके बिना रहे, जैसे आप मान लीजिए कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं बिज़नेस कर रहे हैं या और कुछ करना चाहते हैं, कहीं जॉब करते हुए अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, तो मैं इसमें ये सारे फीचर्स रखूँगा कि मैं वहाँ नहीं रहूँगा फिर भी वो शॉप कैसे चलेगी, क्या क्या मैं उसमें सेफ्टी फीचर्स रखूँगा कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के चले, क्या क्या मैं उसमें ऐसे उपकरण लगाऊँगा कि वो आपको घर बैठे या आप ऑफिस में हो तो भी आप उसे वॉच कर सको, क्या ऐसी टेक्निकल चीज़ें होंगी जो एक शॉप को रन करने के लिए ज़रूरी हैं। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये पता चल सके कि बिना आपके रहे भी शॉप कैसे चलती है, क्या होता है, कैसे उसमें प्रॉफिट आता है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ये समझ सको कि एक शॉप फिर एक से दो, दो से चार, चार से 10 कैसे हो सकती हैं। एक देखिए, अगर आप किसी शॉप में इंगेज हो गए, अगर आपने वहाँ पे अपना सारा कुछ एफर्ट लगा दिया, खुद आप इन्वॉल्व हो, तो क्या होता है कि फिर आप एक से दो नहीं कर पाओगे, एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। क्या आप एक ही शॉप में रहना चाहते हो? क्या आप ऐसा चाहते हो कि बस एक खोल दी अब बस हो गया, अब इसी में लाइफ सेट है? नहीं ना। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपको बिना आपके इंटरफियर के वो शॉप रन करे। तो ये सारा कुछ मॉडल मैं दिखाऊंगा, कैसे शॉप परचेज़ की जाती है या कैसे रेंट पे ली जाती है। रेंट पे लेने के लिए बहुत कुछ ऐसा देखना चाहिए कि क्या वो शॉप 10 साल 20 साल तक के लिए आपके पास रह पाएगी, उसका बैकग्राउंड, जो ऑनर का बैकग्राउंड कैसा है, क्या वो मतलब किस टाइप का है, ये देखना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि क्या शॉप में जो आप रेंट ले रहे हो, जो रेंट पे शॉप ले रहे हो, उसका रेंट कितना है, कितनी प्राइम जगह है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली कोशिश करो कि शॉप ऐसी जगह लो जहाँ पे जेंट्री अच्छी हो, यानी कि जहाँ पे ऐसा होता है कि यार माल बहुत अच्छा मिलता है, माल बहुत महंगा मिलता है। ऐसी एक मार्केट होती है, आपके क्षेत्र में भी होगी कि यार वहाँ माल बहुत अच्छा मिलता है लेकिन माल बहुत महंगा मिलता है। वो महंगा इसलिए मिलता है, अच्छा इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पे जो फुटफॉल हो रहा है, यानी कि लोग आ रहे हैं वो यूनिक आ रहे हैं, यानी कि पैसे वाले लोग आ रहे हैं जिनके पास पैसा है। और बिज़नेस वहीं चलता है जहाँ पैसा है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत अच्छा कोई चीज़ रखी, मान लीजिए आपने कोई बहुत सुंदर सी चीज़ लिया है और फिर क्या हो, लोगों को वो चीज़ पसंद भी आ रही है लेकिन उस उनकी जेब में उन्हें सस्ता भी लग रहा है, मतलब उस चीज़ के अकॉर्डिंग उन्हें सस्ता लग रहा है कि यार ये जो है ये चीज़ ठीक है, 1000 रुपये में होनी चाहिए, 1000 में है, वाह। लेकिन उनकी जेब में पैसे नहीं है। तो ना आपका ये भी सही है कि आपने चीज़ सस्ती रखी, आपका ये भी सही है कि आपने सुंदर चीज़ ली, आपका ये भी सही है कि आपने उस कस्टमर को कन्विंस कर लिया। लेकिन जब तक उस कस्टमर के पास पैसे ही नहीं होंगे तो आपकी चीज़ नहीं बिकेगी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे आपको जो शॉप सारा तो कुछ दिखाऊंगा, ये एक सीरीज़ चलाऊंगा जिसको मैं एक प्लेलिस्ट अलग ही रखूँगा कि दुकान कैसे खोलें या ऐसा कुछ करके नाम डाल दूंगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी जो भी दुकान से सिस्टम, बाकी वीडियो आते रहेंगे लेकिन ये वीडियो लगातार चलेंगे कि जैसे मैं आज आपको या कई बार ऐसे दिखाऊंगा कि भाई ये देखिए ऐसे शॉप ली जाती है, ये मैंने ऐसे शॉप ली, अब यहाँ पे CCTV कैमरा लगाऊंगा ताकि मैं यहाँ ना रहूँ, फिर भी हो सके मैं यहाँ वॉइस रिकॉर्डर लगाऊंगा ताकि मैं यहाँ ना रहते हुए भी मैं अपने ऑफिस या मैं अमेरिका में भी होऊंगा तो भी 7 समुंदर पार में भी मैं किसकी वॉइस सुन सकूँगा, क्या बातें हो रही हैं ये समझ सकूँगा, बैक रिकॉर्डिंग भी देख सकूँगा। थंब इम्प्रेशन लगाऊंगा, ताकि थंब इम्प्रेशन इसलिए लगाऊंगा ताकि लोगों, जो भी कर्मचारी आपने रखे हैं वो जेन्यून समय से आए, उन्हें ये ना लगे कि नहीं किसी भी टाइम जा सकते हैं, सर तो देख ही नहीं रहे हैं, या सर जब तक देखेंगे तो कुछ बोल देंगे। तो वो जब थंब लगाएंगे तो इंटर आएंगे, जब थंब लगाएंगे तो बाहर जाएंगे। तो इससे ये होगा कि, और आप एक चीज़ ये याद रखना, ये एकदम सस्ते में करूँगा, मतलब ये भी नहीं होगा कि नहीं आपको लगे यार लाखों रुपए लगा दिए, लाखों नहीं होंगे, लाखों में बहुत कम में ही मैं ये काम करने की सोचूंगा ताकि आप आसानी से उसे कर सको, इम्प्लीमेंट कर सको और उसे आगे बढ़ा सको। और ये सिर्फ मैं अपने लिए दुकान नहीं खोल रहा हूँ, ये मेरा कोई चाहत नहीं है कि किसी तरीके से दुकान करने की, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप सीखो, आप समझो कि कैसे कैसे होता है। और दूसरी बात, दुकान होगी तो दुकान का एड्रेस होगा, फिर दुकान का एड्रेस होगा तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे आ सकती हैं। तो लास्ट में मैं उसका एड्रेस भी बता दूंगा कि कहाँ है, लेकिन शुरू के कुछ वीडियोस में मैं सिर्फ, क्योंकि अगर मैं शुरू में बता दूंगा तो फिर मैं दुकान जो मैं सोच रहा हूँ, मैं जिस तरीके से आपके सामने वो सारी चीज़ें प्रेजेंट करूँगा, वो सारी चीज़ें
प्रेजेंट करते करते ये हो जाएगा कि मैं फिर मुलाकात ही करता रहूँगा, अपना काम नहीं कर पाऊँगा। दूसरी चीज़, लास्ट में ये दुकान में ये मतलब ये भी कर दूंगा कि भाई जिसको चाहिए ले ले, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को, क्योंकि मुझे तो नहीं चाहिए, तो मैं पूरा सेटअप लगाऊंगा, सब कुछ करूंगा, रन करा के दिखाऊंगा, रन करते हुए दिखाऊंगा कि देखिए ऐसे चल रही है। होलसेलर कहाँ से ला रहा हूँ ये दिखाऊंगा, होलसेलर कैसे ढूंढे जाते हैं ये दिखाऊंगा, वो मटेरियल जो मैं बेच रहा हूँ वो मटेरियल कैसे ऐसे रखा जाए ताकि चोरी ना हो, क्योंकि आप नहीं हो तो चोरी हो सकती है, तो चोरी ना हो। कैसे ऐसे करें कि आप अपने जो एम्प्लॉई है जिसको आपने रखा हुआ है उस पर वॉच कर सको, सारी चीज़ें रहेंगी। कुछ चीज़ें मैं आज बताता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं आगे ऐसे ही सीक्वेंस में वीडियो लाता रहूँगा। दूसरी वीडियो भी आएंगी, ये एक प्लेलिस्ट में अलग ही रखूँगा जिसमें पूरी दुकान की जानकारी हो ताकि आप आसानी से उसे कर सको। अब क्या है इसमें, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यार कैसे हम उसे पकड़ेंगे, मतलब कोई चीज़ चोरी हो तो कैसे चोरी ना हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आप सोच रहे हो, जैसी भी चीज़ सोच रहे हो, तो अगर आपको ऑटोमेटिक मोड में चलाना है, अगर आप अलग रह के चलाना चाहते हो, तो चीज़ों के साइज़ थोड़े बड़े होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि जो अगर दुकान से हटे तो आपको समझ में आए। ये नहीं कि छोटी छोटी चीज़ें, नहीं, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आसान है, हो जाएगा। अब बड़ी साइज़ के होने, दूसरी चीज़ क्या है, सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, उनका लोकेशन ऐसा होना चाहिए कि आपको पूरी दुकान पे आपका कवर हो, साथ में बाहर भी। थंब इम्प्रेशन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए ताकि आपने एक भी कर्मचारी रखा है तो उसे डर हो कि जब आप लास्ट में समरी निकालो, एक्सेल सीट में समरी निकालो, तो उसे पता चले कि भैया 4 मिनट आप यहाँ लेट आए थे, 2 मिनट यहाँ लेट आए थे, 4-10 मिनट पहले चले गए थे, ये सारी बात, ताकि वो आगे से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसे काटो या ये करो, लेकिन वो आगे से अवेयर रहे कि नहीं समय से आना है, क्योंकि मेरा एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है। अब इंटरनेट ज़रूरी है, बिना इंटरनेट के आपका जो ये सीसीटीवी कैमरा है ना, ये आपके मोबाइल में नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा चलेगा वो चाहे आप जहाँ हो, आपके मोबाइल में आपको दिखेगा, मैं करके दिखाऊंगा, ऐसे करके दिखेगा, ठीक है, कि कैसे हमारे दुकान में क्या काम हो रहा है, क्या कितने कस्टमर आ रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन दिखेंगी। आवाज़ भी सुनाई देगी कि जो वहाँ पे बातें हो रही हैं वो क्या बातें हो रही हैं, आपको सुनाई देगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होगी ताकि वहाँ से पता चल जाए कि भाई ये है। स्टॉक कैसे अंदर आएगा, स्टॉक कैसे सेल होगा तो आपको दिखेगा, ये भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे कुछ वीडियोज़ में आपको दिखाता रहूँगा और इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। बीच बीच में और भी वीडियो आएंगे, लेकिन ये जो सीरीज़ चलेगी ये पूरी सीरीज़ चलेगी। तो अभी मैंने एक जगह एक शॉप को देखा है, अभी क्या है उसका रेंट वगैरह अभी नेगोशिएशन में चल रहा है। कुछ चीज़ें और रहेंगी इसमें, याद रखना कि कैसे हम दुकान को छोटे से छोटा रखेंगे, कैसे हम उसे डेकोरेट करेंगे कम से कम पैसे में, और कैसे हम उसे एक्सपेंड करेंगे। यानी एक दुकान ही नहीं होगी, फिर वो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 10 ऐसे होंगी। टाइम लगेगा उसमें, ऐसा नहीं है, अभी प्रैक्टिकल कर के दिखाऊंगा आपको तो टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज गए कल 2 हो गई, परसों 3 हो गई, ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसा होता होगा तो फिर तो बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसको आपको मैं एक एक करके दिखाऊंगा। मैं एकदम छोटी दुकान क्यों कर रहा हूँ, ताकि वो आप समझ सको, क्योंकि आपको करना, अगर बड़ा कुछ करता हूँ तो आपको लगेगा अरे सर ये मेरी बस की बात नहीं है। तो मैं इतना छोटा करने की सोच रहा हूँ कि आपको लगे कि ये मेरे बस की बात है, ठीक है। मैं अपने लिए तो कर नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आप लोग कैसे उसे समझ सको, कैसे आगे बढ़ सको। तो मैं उसको छोटा ही रखूँगा और एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा। और जो क्वेश्चन हो आप पूछते जाना मैसेजेस के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, तो मैं उसको भी क्लैरिफाई करता जाऊँगा। आपको ये प्रयास कैसा लगा, आगे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, आप चिंता मत करो। आपको ये प्रयास कैसा लगा मुझे बताइए, क्या ये चीज़ें सही हैं जो मैं करने वाला हूँ, और वो बताइए। बहुत सारे पैसे खर्चा होंगे इसमें, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो जाएगा, पैसे खर्चा होंगे, इसका कोई आउटपुट नहीं निकलना है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे तो दुकान रन नहीं करनी, लेकिन हाँ ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। एक प्रैक्टिकल चीज़ें आएंगी सामने और आपको इसे ये पता चलेगा कि यार कैसे होता है, सारी चीज़ें कैसे होती हैं, घर बैठे पता चल जाएगा आपको अपनी दुकान करके प्रैक्टिकल करके अनुभव लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी, कैसे मैं कर रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं बताऊँगा। क्योंकि देखिए वो लोग नहीं बताते हैं जो इस डरते हैं कि यार कहीं मेरी जगह ये दुकान ना कर ले, इसकी दुकान ना चले। मुझे को ऐसा कोई लालच नहीं है कि मेरी दुकान नहीं चलेगी। तो मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, कम से कम पैसे में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें की हैं, कहाँ कहाँ से ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन एड्रेस नहीं है, क्योंकि वो एड्रेस बता दूंगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा।
बाद में मैं बताऊंगा कि कहाँ ये दुकान है, आप विजिट भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, ठीक है। कुछ कमेंट करना हो, कुछ बात बुरी लगी हो तो कमेंट कर दीजिए, कुछ बात अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं आगे की अपडेट करके। इस सीरीज़ में ऐसे ही आगे की अपडेट चलती रहेगी। पार्ट 1 था, फिर पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 ऐसे करके आएगा, ये पार्ट 1 है, ठीक है। नमस्कार, आगे फिर मिलते रहेंगे।